अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोजाना आपके लिए एक एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज भी एक खास वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको जो है रोमन गिनती के बारे में या रोमन अददी अलामतों के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये टॉपिक 5वीं क्लास का जो पहला सबक है उससे रिलेटेड है, लेकिन सिर्फ 5वीं क्लास के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हर बच्चे के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा अहम है कि रोमन गिनती आज भी बहुत जगह पर इस्तेमाल होती है। पहले हम आपको रोमन गिनती की कुछ तारीख बताने की कोशिश करेंगे, उसके बाद रोमन गिनती किस तरीके से लिखी जाती है और उसके जो उसूल है रोमन गिनती लिखने के वो बिल्कुल ही आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस अहम वीडियो की। तो रोमन गिनती का इतिहास कुछ इस तरीके से है, रोमन गिनती की तारीख कुछ इस तरीके से है कि इसका जो है मतलब वजूद सबसे पहले रोम में, यानी कि एक आज के दौर में यहाँ पर इटली जो एक देश है, एक मुल्क है, वहां पर उसकी जो राजधानी है, उसका जो कैपिटल है, वहां पर ये गिनती का जो है वजूद अमल में आया। यानी कि वजूद जो है ये गिनती वहां से शुरू हुई, रोम से। यानी कि रोम में जो है ये गिनती सबसे पहले इस्तेमाल हुई। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरीके का एक खूबसूरत और ऐतिहासिक यानी कि एक तारीखी शहर है रोम। तो यहाँ पर ही यही शहर से जो है उसकी जो है मतलब यहाँ पर शुरुआत हुई। ये आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ये, तो ये एक शहर जो है रोम इटली का एक शहर है। यहाँ यही से ही उस जो है मतलब गिनती की, रोमन गिनती की यहाँ पर शुरुआत हुई। तो रोमन गिनती की शुरुआत रोम से हुई, लेकिन वक्त के साथ साथ ये दुनिया में जो है मतलब और दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल हुई। लेकिन बाद में जो है एक इंटरनेशनल गिनती का वजूद अमल में आया। उसके बाद जो है ये गिनती दिन ब दिन यहाँ पर इसका इस्तेमाल कम होते गया, क्योंकि वो जो है इंटरनेशनल गिनती आसान है। लेकिन आज भी बहुत जगहों पर इस गिनती का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। जैसा मिसाल के तौर पर यहाँ पर घड़ी में इस्तेमाल होता है, कुछ घड़ियों में भी इस्तेमाल होता है, एयरपोर्ट पर इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ ओलंपिक खेलों में भी इसका यहाँ पर इस्तेमाल होता है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि घड़ी में इस तरीके से जो है उसका इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ यहाँ पर ओलंपिक खेलों में भी इसका इस्तेमाल होता है, और बहुत सी जगहों पर, और खास तौर से स्कूल की जो मतलब क्लासेस है उसको बताने के लिए भी यहाँ पर जो है यही गिनती का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर रोमन गिनती की इस तरीके की तारीख है। अब हम रोमन गिनती किस तरीके से लिखी जाती है ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम आपको ये समझाएंगे कि रोमन गिनती इंग्लिश के किन अल्फाबेट पर मुनहसर है या किन अल्फाबेट पर टिकी हुई है। इंग्लिश के 7 जो अल्फाबेट है उसकी बुनियाद पर जो है रोमन गिनती लिखी जाती है। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे और उसके बाद उसके लिखने के उसूल बताएंगे। आपके सामने स्क्रीन पर ये जो 7 जो यहाँ पर अल्फाबेट दिखाई दे रहा है इंग्लिश के, इसकी ही बुनियाद पर रोमन गिनती लिखी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश का जो एक पहला जो अल्फाबेट है, जो आई है यहाँ पर इंग्लिश का, जो जिसे एक मतलब जो है रोमन गिनती में एक बताया जाता है, या एक को जो है ये आई से जाहिर किया जाता है। यहाँ पर एक को आई से जाहिर किया जाता, और साथ ही साथ वी को यहाँ पर 5 से जाहिर किया जाता। और जिसको अगर कभी 100 तक का अगर गिनती का इल्म हासिल करना है तो शुरुआत की जो है कुछ जो अल्फाबेट है अच्छी तरीके से जहन में बिठा लेना है। फिर उसके बाद एक्स है, एक्स को यहाँ पर 10 को यहाँ पर एक्स से जाहिर किया जाता। उसके अलावा यहाँ पर 50 को एल से जाहिर किया जाता। यानी कि ये 50 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वहां पर उसे एल से यहाँ पर मतलब रोमन गिनती में बताया जाता। अब आगे सी है, सी का मतलब रोमन गिनती में होता है यहाँ पर 100। यानी कि अगर हमें रोमन गिनती में 100 ये अदद लिखना है तो उसके लिए हमें सी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब साथ ही साथ उसके बाद 500 के लिए डी का इस्तेमाल होता है, और उसके बाद 1000 के लिए एम का इस्तेमाल होता है। अब 500 और 1000 ये तो बहुत ज्यादा बड़ी कीमतें हैं, लेकिन फिलहाल आपको जो है बेसिक गिनती के लिए कम से कम यहाँ पर ये 5 अल्फाबेट यहाँ पर समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा मिसाल के तौर पे आई है जो 1 को जाहिर करता, वी है जो 5 को जाहिर करता, एक्स है जो 10 को जाहिर करता, एल यहाँ पर 50 को जाहिर करता, और सी यहाँ पर 100 को जाहिर करता। तो इस तरीके से ये अल्फाबेट आपको अच्छी तरीके से याद होना जरूरी है। इसी की बुनियाद पर रोमन गिनती यहाँ पर लिखी जाती है। अब हम जो है रोमन गिनती के लिखने के जो कुछ उसूल है वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है आपको रोमन गिनती 1 से 50 तक का रोमन गिनती किस तरीके से लिखी जाती है ये समझाने की कोशिश करेंगे।